ऊना की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था दर्पण ने अपनी पहली वर्षगांठ बड़ी ही गरिमामयी और साहित्यिक रंग में रंगी एक भव्य संध्या के रूप में जिला परिषद सभागार ऊना में मनाई। इस अवसर पर ऊना सहित आसपास के क्षेत्रों से आए साहित्यकारों, कवियों और लेखकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और संस्था की एक वर्ष की साहित्यिक यात्रा को सराहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ, जिसके बाद संस्था की स्थापना, उद्देश्य और अब तक की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। मंच पर कविता पाठ, गज़ल, व्यंग्य और कहानी के माध्यम से साहित्यिक रंग भर दिए गए। युवा लेखकों और वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच एक जीवंत संवाद भी देखने को मिला। मुख्य अतिथियों और विशेष आमंत्रित मेहमानों ने संस्था द्वारा साहित्य, संस्कृति और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की और संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। देखिए, ये हमारी एक साहित्यिक संस्था है और अदब के लिए कमिटेड है और अदीब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत मतलब अरसा दराज से, बहुत सालों से हम ये ख्वाब देख रहे थे कि जैसे बाकी ज़िलों में अदब पर बड़ा काम हो रहा है। मुझे बहुत बार मौका मिलता था कई और ज़िलों में जाने का और स्टेट लेवल पर भी जाने का मौका मिलता था। तो मुझे लगता था कि सिर्फ क्या ऊना ज़िले में इतना काम अदब के ऊपर क्यों काम हो रहा है। तो हमने कई सालों से ये देख रहे थे। तो पिछले साल ऐसा कोई एक ऐसा मौका बन गया, ऐसा इत्तेफाक बन गया कि 21 अप्रैल के ही दिन हमने इस संस्था का गठन किया और एक बहुत कम मेंबर्स को लेके हमने एक तंजीम खड़ी की। तो उस वक्त हमारे पास संसाधन भी बड़े कम थे और हमारे साथ लोग भी बहुत कम जुड़े थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तादाद थोड़ी बढ़ी और कमिटेड लोग हमारे साथ जुड़े। तो हमारे मन में भी ये ख्वाहिश हुई और ये ख्वाब जागा कि हम अपने काम में कामयाब हो सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि हम 8-10 मेंबर्स पहले 500 रुपये इकट्ठे करके कोई कार्यक्रम करवाते थे। तो जब हमने रजिस्ट्रेशन की सोची पहली बार, तो डिप्टी कमिश्नर सर ने हमें बोला, सर आप नेशनल लेवल फेस्टिवल करवाइए, जेट फेस्ट करवाइए। हमारे हाथ खड़े हो गए। हमने कहा, सर आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन हम कोई छोटा काम कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो स्टेट लेवल का कोई फंक्शन हम करवा सकते हैं। तो आप ये सोचो कि हम सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करके छोटे छोटे कार्यक्रम करवाते थे, पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े और दानी सज्जन जुड़े। तो ऐसे भी लोग कई हमारे साथ जुड़े जिन्होंने हमें मतलब गुप्त दान 10-10 हज़ार रुपये की। संस्था किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या कार्य जो है वो कर रही है? अब आप देख लीजिए कि आज का कार्यक्रम जो है हमारा, इसमें तकरीबन हमारा जो बजट है वो 1 लाख के करीब है पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि बाई लीप्स एंड बाउंड्स मतलब हम तरक्की कर रहे हैं और हमें ये तवक्को भी है और हमारी ये भगवान से प्रार्थना भी है। मुझे ये एक बात लगती है कि जब नीयत साफ होना, नेक नियति से आदमी काम आगे बढ़े, काम चलाए, तो भगवान उसका हमेशा साथ देते हैं। तो मुझे यही लगता है कि भगवान का जो वरद हस्त है हमारे सिरों पर है, वो हमारी मदद कर रहे हैं।